नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो आजकल हम सबको काफी परेशान कर रहा है कि आखिर नए स्मार्टफोन्स खरीदना अचानक से इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसने आम खरीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। कीमतें इतनी तेजी से ऊपर गई हैं कि इसका सीधा असर अब मार्केट के सेल्स पर पड़ने लगा है। सच्चाई तो यह है कि भारत जैसे मैसिव मार्केट में जहां लोग नए फोन्स लेने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, वहां प्राइसेस के आसमान छूने की वजह से बिक्री में एक बड़ी गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि किसी भी आम इंसान के लिए अब एक अच्छा फोन अफोर्ड करना एक्चुअली कितना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर स्मार्टफोन्स अचानक से इतने महंगे क्यों हो गए। देखिए, इस ट्रेंड के पीछे कोई एक सिंगल वजह नहीं है, बल्कि ये लोकल और ग्लोबल दोनों तरह के कई सारे फैक्टर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। चलिए देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस कहानी की पहली कड़ी है द ग्लोबल टेक स्क्वीज, यानी दुनिया भर में चल रहा टेक्नोलॉजी का दबाव। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हाल ही में मेमोरी चिप्स की कीमतों में 20% से भी ज्यादा का उछाल आया है। हम सब जानते हैं कि किसी भी फोन को स्मूथली चलाने के लिए डी-रैम और नैन जैसी मेमोरी चिप्स की बहुत जरूरत होती है। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी टेक और डेटा सेंटर कंपनियां इन चिप्स को भारी मात्रा में खरीदकर होर्ड कर रही हैं, जिससे सप्लाई पूरी तरह से बिगड़ गई है। और इस होर्डिंग का एक डायरेक्ट नतीजा है एआई टैक्स। देखिए, आजकल हर नए फोन में एडवांस्ड एआई फीचर्स आते हैं, राइट? इन फीचर्स को चलाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर चिप्स चाहिए होती हैं। इसकी वजह से फोन बनाने वाली कंपनियां और एआई कंपनियां दोनों ही उस एक लिमिटेड चिप सप्लाई के लिए आपस में फियर्सली compete कर रही हैं। ये जो बिडिंग वॉर है ना, ये डिवाइसेस की बेसिक लागत को ही बढ़ा देती है, और इस एक्स्ट्रा खर्चे को ही हम एआई टैक्स कह सकते हैं। इस ग्लोबल शॉर्टेज को और भी खराब करते हैं वैश्विक तनाव। होता यह है कि दुनिया में जब भी कोई युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इसका सीधा असर समुद्री शिपिंग रूट्स और कच्चे माल की सप्लाई चेन पर पड़ता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पहुंचने में ना सिर्फ भारी देरी होती है, बल्कि उनका ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा हो जाता है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। अब आते हैं दूसरे मेन फैक्टर पर, लोकल इकोनॉमिक्स एंड इन्फ्लेशन, यानी स्थानीय अर्थशास्त्र और बढ़ती महंगाई का असर। स्मार्टफोन्स के ज्यादातर पार्ट्स हमेशा बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और इनकी पेमेंट स्ट्रिक्टली डॉलर्स में होती है। यहाँ एक सिंपल सा मैथ है, अगर ग्लोबल मार्केट में किसी पार्ट की प्राइस स्टेबल भी रहे लेकिन अपनी लोकल करेंसी जैसे कि रुपया डॉलर के आगे कमज़ोर हो जाए, तो इंपोर्ट करने का फाइनल खर्चा अचानक से बढ़ जाता है। ये कमज़ोर रुपया एक ताकतवर मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जिससे आपके लोकल मार्केट में फ़ोन की कीमत खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। और हमारी लिस्ट में तीसरी सबसे बड़ी वजह है द एंड ऑफ सब्सिडीज, यानी फोन ब्रांड्स की बिजनेस स्ट्रेटजी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। एक्चुअली फैक्ट्री लेवल पर ही मैन्युफैक्चरिंग लागत अब आसमान छू रही है। लेबर पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी है, लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लगातार बढ़ गए हैं, और कच्चा माल तो महंगा हुआ ही है। ये सारे खर्चे मिलकर फोन ब्रांड्स पर एक भारी फाइनेंशियल दबाव डालते हैं, जिसे वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। कुछ साल पहले तक ब्रांड्स का मकसद बिल्कुल अलग था। वो अपना नुकसान उठाकर भी प्राइसेस कम रखकर एग्रेसिवली मार्केट शेयर पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन आज सिनेरियो पूरी तरह बदल चुका है। अब ब्रांड्स का सिंगल माइंडेड फोकस उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर है। उन्होंने डिस्काउंट्स देना बहुत कम कर दिया है और ये सब्सिडीज वाला मॉडल लगभग खत्म हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि निर्माण का जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो अब सीधे कंज्यूमर की जेब से निकाला जा रहा है। तो इन सब को मिलाकर अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक और यूनिवर्सल नियम यहां पूरी तरह से लागू होता दिख रहा है। एक तरफ इन पावरफुल स्मार्टफोन्स की जबरदस्त डिमांड है और दूसरी तरफ उन्हें बनाने वाले पार्ट्स की सप्लाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई का कॉम्बिनेशन हमेशा नेचुरली प्राइसेस को ऊपर ही ले जाता है। इस पूरी स्थिति को हम एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। जरा सोचिए, चिप की भारी कमी और एआई की एक्सपोनेंशियल डिमांड, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का असर, लोकल लेवल पर बढ़ती महंगाई और ब्रांड्स का प्रॉफिट मार्जिन्स की तरफ शिफ्ट होना, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स एक साथ टकरा रहे हैं, और यही वो परफेक्ट स्टॉर्म है जिसने स्मार्टफोन्स की दुनिया को पूरी तरह से महंगा बना दिया है। तो इस डीप डाइव के बाद एक बेहद ही सोचनीय और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल सामने आता है, क्या सच में बजट स्मार्टफोन्स का वो सुनहरा दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? जिस तेजी से टेक इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हम सबको ध्यान देना ही होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।